एका स्पीड ब्रेकरने खचून जाऊ नका, इम्तियाज जलील यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन। मागील 10 वर्षापासून एमआयएमचे वाहन सुसाट पळत होते। 2024 लोकसभा निवडणुकीत एक स्पीड ब्रेकर आले। भविष्यात पुन्हा ही गाडी वेगाने जाईल। एका पराभवाने कार्यकर्त्यांनी खचून जाऊ नये, उलट येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आपण पुन्हा ताकदीने निवडणूक लढवणार आहोत। विधानसभा निवडणुकीत पक्षप्रमुख म्हणतील त्यांचे आपण इमानदारीने काम करू, असे आवाहन माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी कार्यकर्त्यांना केले। बुडी लेन नेहरू भवन येथील पक्षाच्या कार्यालयात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। जलील यांनी पराभवानंतर सर्वप्रथम आपल्या घरासमोर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले होते। त्यानंतर सार्वजनिकरित्या शनिवारी त्यांनी आपली भूमिका मांडली। निवडणूक संपलेली आहे, आता कुणी काम केलं आणि कुणी केलं नाही हे उणदुणा काढू नका, पुढे काय करायचं याचा विचार करा। माझ्याकडून चुका झाल्या असतील त्याबद्दल मी जाहीर माफीही मागतो। काहींनी आरोप केला की इम्तियाज यांच्यात अहंकार संचारला होता। या आरोपात काहीच तथ्य नाही, यावरही त्यांनी भाष्य केले। 2019 लोकसभा निवडणुकीत एक सहकारी पक्ष आपल्या सोबत होता। यंदा तो सोबत नसतानाही आपण 3,40,000 मते घेतली। मी पराभूत झाल्याचे नागरिकांना मोठं दुःख आहे। देशभरातून फोन येत आहेत, आपल्याकडे कालपर्यंत एक पद होतं जे आज राहिलं नाही, इतकंच, बाकी काहीच फरक नाही। ज्यांची आई हयात आहे त्याने आईची काळजी घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला। उसके बाद से ही मैं चाह रहा था आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बात करूं और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ ले, अगर हमारा ईमान पुख्ता है, अगर हमें इस बात का यकीन है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता है, अगर ये यकीन हमारे अंदर है तो आप मेरे बहुत सारे वो बयानात तकरीर के दौरान आप सुनिए, जब मैं आपको ये कहता था कि मेरा और आपका काम ये है कि हम मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और नतीजा जो भी हो हम ऊपर वाले पर छोड़ेंगे, अल्लाह पर छोड़ेंगे। नतीजे जिस दिन आए, यकीनन आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी, रात रात भर आप इलेक्शन के दिन भी आप रात भर जागे थे कि कब सुबह होगी और कब मैं जाकर अपना वोट डालूंगा। और यकीनन 4 तारीख के दिन जब नतीजे आने वाले थे, उस रात भी आपकी कैसी कैफियत थी मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आप लोगों ने इस शहर के अंदर 2 बार जश्न इम्तियाज मनाया। हम जब जश्न मनाए तो वो इतना बड़ा जश्न था कि शुरुआत कहां हो रही थी और वो खत्म कहां हो रही थी किसी कैमरे के अंदर कैद नहीं हो सकता था, क्योंकि सड़कों के ऊपर सिर्फ सरों का समंदर देखने को मिलता था। तो यकीनन आप लोगों की, मेरी, हमारी सबकी ये ख्वाहिश थी कि तीसरी मर्तबा भी ये जश्न मनाने का हमें मौका मिलेगा। बहुत सारे नौजवानों ने उसकी तैयारी करके रख ली थी। कुछ बच्चे रात में छोटे छोटे झंडे और छोटी पन्नी के अंदर हरा रंग अपने तकिए के नीचे लेकर सोए कि सुबह उठेंगे तो वो झंडा लहराएंगे, वो हरे रंग से हम खेलेंगे। उनकी कैफियत कैसी थी, बुजुर्गों की, हमारे माएं और बहनों की कैफियत कैसी थी, मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप से ये कहता हूं कि मेरे रब के ऊपर यकीन बहुत पुख्ता है, और इसलिए कहता हूं कि जो 2 मर्तबा जीत हमें नसीब हुई थी
अगर आप उसके ऊपर नजर डालेंगे कि एक शख्स पूना से आता है और महज 28 दिन पहले ये ऐलान करता है कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बनना है, तो लोग हंसते थे, लोग उंगलियां उठाते थे, इल्जाम करते थे मेरे ऊपर कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दूसरे शहर से आने वाला शख्स 28 दिन पहले कहता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उस जीत के बाद भी मैंने ये कहा था कि अल्लाह अगर किसी को नवाजना चाहा, हमारा यकीन इस बात के ऊपर है कि तो इज़्ज़ु मन तशा तज़िल्लु मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुखालिफत होने के बावजूद भी आप लोगों ने एमएलए बनाया, अल्लाह की रजामंदी थी। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि ये कैसे मुमकिन होगा, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जुस्तजू, आपकी दुआएं और अल्लाह की रजामंदी कि 2019 के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 अलग अलग राज्यों से जहां पर एक भी मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आया, तो 2019 के अंदर हमारे दलित भाइयों ने, हमारे मुसलमानों ने हमें एमपी भी बनाया। 2024 सभी लोग जानते थे कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना अहम था। तो सारी साजिशें जितनी भी रची गई थी, क्योंकि 2019 के अंदर जब किसी को यकीन नहीं था कि हम जीतेंगे तो हम जीते, 2024 के अंदर नेचुरल है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हर एक ने अपने तौर के ऊपर सारी साजिशें रची कि किस तरीके से गिराया जाए। 3,41,000 वोट हासिल करना अकेले वाहिद हमारी पार्टी, किसी का कोई सहारा नहीं, अपने बलबूते के ऊपर हम मैदान में उतरे, ये जानते हुए कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सत्ता में रहे, पैसे से लबालब, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, 3 पार्टियां ये तरफ, 3 पार्टियां ये तरफ, और हम अकेले मैदान के अंदर उतरे। उसके बावजूद भी हमारा यकीन बड़ा पुख्ता था कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, उतरेंगे मैदान के अंदर। और आप लोगों ने दिन और रात एक कर दिया। गांव में, शहर में,